एवरीवन, आज की क्लास में जो है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी करने वाले। ये क्लास जो है मैंने उन फ्रेंड्स के लिए बनाया है जिन्हें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ही डर लगता है और वे सोचते हैं कि हम तो इन्हें बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ही सिंपल और इजी है फ्रेंड्स। बिल्कुल घबराना नहीं, एग्जाम में आप अच्छी तरह से अच्छे नंबर से ही पास होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सिंथेटिक डाइस। तो सबसे पहले डाइस होते क्या है? तो डाइस का सीधा अर्थ है कि ये जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस को रंग प्रदान करता है, उसे ही हम डाइस कहते हैं। जिसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये जो पानी में बिल्कुल भी घुलते नहीं है और इसका वेवलेंथ जो होता है वो 400 से लेकर के 75,000 एंगस्ट्रॉन के बीच का लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। इसे ही हम कहते हैं डाइस यानी कि रंजक। ये डाइस जो होते हैं इसका एग्जाम्पल जो है कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो कपड़े को कलर करने के लिए कागज़, कलरफुल कागज़ देखा है होगा आपने प्लास्टिक की चीज़ों में, प्लास्टिक की वस्तुओं में। तो इस तरह से अलग अलग तरह से डाई का यूज़ जो है अलग अलग किया जाता है। तो देखते हैं। अब ये जो डाइस होता है वो इस दो कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट आता है क्रोमोफोर और सेकेंड कंपोनेंट है ऑक्सोक्रोम। इनके प्रेजेंट से ही डाइस का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं कि ये क्रोमोफोर है क्या चीज़। तो क्रोमोफोर एक ऐसा कंपाउंड है फ्रेंड्स जिनमें एक या एक से अधिक समूह प्रेजेंट होते हैं और ये जो होता है किसी भी वस्तु को रंग प्रदान करता है। इसका मेन फंक्शन आपने समझ लिया है कि ये क्या करेगा, किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को ये क्या करेगा, रंग प्रदान करता है, कलरफुल बनाएगा उसे। ये टू टाइप्स के होते हैं, क्रोमोफोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर है क्या? तो जब किसी क्रोमोफोर में केवल एक ही समूह पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर। दूसरा है डिपेंडेंट क्रोमोफोर। तो जब किसी कंपाउंड में कलरफुल प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक क्रोमोफोर ग्रुप्स पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिपेंडेंट क्रोमोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया है। सेकंड है आपका ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम है क्या? इसका मेन फंक्शन जो होता है डाइस बनाते समय क्रोमोफोर का जो गाढ़ापन है उसको प्रदान करेगा ये। तो यानी कि रंग को और गाढ़ा बनाने के लिए ऑक्सोक्रोम का फंक्शन होता है। यहाँ पर हमने क्रोम का कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे नोट्स किया है। क्या पता है प्रॉपर्टीज ही पूछा जाए, तो देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। तो ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और इसका ये ऑक्सोक्रोम का जो रंग होता है ये क्या करता है, किसी भी पदार्थ का जो रंग होता है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो रंग है उसको और बहुत ही डार्क कर देता है और उसका चमक जो है ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऑक्सोक्रोम का ये फंक्शन है। इसका फंक्शन जो है मेन चीज़ कि रंग का इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इनमें जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये जो होते हैं वो 200 म्यू से लेकर के इसका वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब देखते हैं कि ऑक्सोक्रोम कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑक्सोक्रोम भी दो ही प्रकार के होते हैं, बेंथोक्रोमिक एंड सेकेंड है हाइपोक्रोमिक। बेंथोक्रोमिक का दूसरा नाम है ब्लू शिफ्ट और इसका हाइपोक्रोमिक का सेकंड नाम है रेड शिफ्ट। तो एग्जाम में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने दोनों नाम इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कि ये बेंथोक्रोमिक है क्या। तो एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि रंग को, इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, इसे ही हम कहते हैं बेंथोक्रोमिक ग्रुप्स। ये क्या करते हैं, एमिन के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रंग को बहुत ही इंक्रीज कर देते हैं। इस कारण इसे ही हम कहते हैं नीला समूह विस्थापन। तो आपसे पूछा जाएगा कि नीला समूह विस्थापन किसे कहते हो, तो आप इसका इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हैं, 1 मार्क्स के पूछ सकते हैं।
अब देखते हैं हाइपोक्रोमिक ग्रुप, मतलब वे समूह जो रंग को कम कर देते हैं, यानी कि रंग का जो इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज कर देते हैं, उसे ही हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक ग्रुप्स। ये क्या होते हैं, ये कम वेवलेंथ इसका कम होता है, वेवलेंथ जो होता है शॉर्ट होते हैं, और ये जो होते हैं लाल समूह विस्थापन देते हैं। अब देखते हैं कि जो डाइस होते हैं उसके कुछ थ्योरीज हैं, तो उस थ्योरीज को तो पहला थ्योरी है क्रोमोपोर एंड ऑक्सोक्रोम थ्योरी। तो क्रोमोपोर और ऑक्सोक्रोम आपको क्लियर हुआ है, तो देखते हैं इसका सीधा सीधा थ्योरीज। तो पदार्थ के जो आणविक संरचना तथा उनके रंग का सहसंबंध बताने का प्रयास जो है इसके माध्यम से किया जाता है। इसी के अनुसार जो है कार्बनिक यौगिक जिनमें बहुआबंध यानी कि डबल बाउंड ट्रिपल बाउंड उपस्थित होते हैं, ये क्या करते हैं, हम कहते हैं रंगीन को ही कहते हैं हम क्रोमोपोर। क्लियर हुआ, ये है नाइट्रो और ये एजो। अब कुछ ऐसे समूह जो क्रोमोपोर तो नहीं किंतु इनकी उपस्थिति में यौगिक के रंग और तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम ऐसे समूहों को क्या कहते हैं, ऑक्सोक्रोम। एग्जाम्पल के लिए एजोबेंजीन जो होता है वो लाल कलर का होता है, परंतु पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो होता है तीव्र चमकीला लाल होता है, यानी कि उसका वेवलेंथ इंटेंसिटी जो होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो गया, इस कारण उसका कलर जो होता है वो चमकीला लाल कलर का दिखाई देता है। सेकंड थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी के अनुसार जो है जब जो है यूवी लैम्डा का मान जो है 200 से लेकर के 400 nm हो, या फिर विजुअल जो क्षेत्र है रीजन जो है वो 380 से लेकर के 800 nm के बीच विद्युत चुम्बकीय विकिरण या फिर मल्टीपल बॉन्ड से उसे गुजारा जाए, तो उसका आपतित किरण जो है उसका कुछ भाग जो है एब्जॉर्ब होता है। तो यह अवशोषित विकिरण के जो कंपाउंड होते हैं वो नेचर के जो रेडिएशन है वेवलेंथ उस पर निर्भर करता है। तो ये मॉडर्न थ्योरी यह कहता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने डाइस क्या होते हैं, डाइस के डेफिनेशन, डाइस के कितने टाइप्स होते हैं और डाइस के थ्योरीज, इस सब को हमने आज की क्लास में कवर अप कर लिया है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर जिसमें हम डाइस की जो क्लासिफिकेशन है उसको कवर अप करेंगे फ्रेंड्स।